एक बार की बात है, किसी गांव में प्रिया और उसका पति अवनीत रहता था। वह दोनों बहुत ही गरीब थे और उनका घर का खर्च भी नहीं चल पा रहा था। तो एक दिन अवनीत जाके प्रिया से बोलता है, अरे प्रिया, अब तो मुझे शहर में काम करने को जाना पड़ेगा। यहाँ पर तो कोई भी काम नहीं है जिसे करके मैं घर के खर्च के लिए पैसे ले आऊँ। और अब तो हमारा बेटा भी बड़ा होने वाला है, उसके स्कूल की फ़ीस के लिए भी पैसे चाहिए। अरे आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे अकेले। अरे मैं तुम्हारे लिए ही तो जा रहा हूँ, और वैसे भी कुछ पैसे होते ही तुम्हें लेने आ जाऊँगा। इतना कहकर अवनीत शहर के लिए चला जाता है और इधर उसकी पत्नी बिना पैसों के रहती है और धीरे धीरे घर का सारा राशन खत्म हो जाता है और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचता। तभी उसका बेटा वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। पर उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं होता है। तो वह अपनी पड़ोसन कमला के पास जाती है और कुछ खाने को मांगती है। अरे कमला बहन, कुछ खाने को हो तो दे दो, मेरा बेटा बहुत ही भूखा है और हमने कल से कुछ नहीं खाया। इतना कहकर प्रिया कमला के यहाँ से खाना ले आती है। अगले दिन जब वो फिर से खाना मांगने जाती है तो कमला उससे बोलती है, ए प्रिया, तू कल भी आई थी मांगने और अब फिर से आ गई, और तेरा पति तो शहर में जाके ऐश कर रहा है और अभी तक वापस नहीं आया। ऐसा कहकर कमला उसको वहाँ से भगा देती है। फिर माँ बेटा वहाँ से जाकर मंदिर में चली जाती है। जैसे ही वो दोनों मंदिर में पहुँचते हैं, उन्हें वहाँ पर रखा हुआ बर्गर दिखता है। उसका बेटा उस बर्गर को लेता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो उससे बोलता है, अरे गांव वालों जल्दी इधर आओ, देखो इन दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरा खाना खा लिया। अब मैं क्या खाऊंगा? अब इन दोनों को तो सबक सिखाना पड़ेगा। इतनी देर में वहाँ पर मुखिया भी आ जाता है और वो उससे कहता है, मुझे पता है इन दोनों को कैसे सबक सिखाया जाए कि ये फिर से चोरी ना करे। हे मुखिया जी, ये दोनों कल मेरे भी घर पर आई थी खाना मांगने, मैंने मना कर दिया तो देखो ये दोनों चोरी भी करने लगे। इनको तो सबक जरूर सिखाना चाहिए। क्या पता आज खाना चुराए और कल पैसे भी चुराने लगे। इनका तो कोई भरोसा नहीं। सब लोगों की बात सुनकर मुखिया उन दोनों के बाल काट देता है। मम्मी, देखो इन लोगों ने मेरे बाल काट दिए, मैंने तो बस थोड़ा खाना ही लिया था। मुखिया और सब लोग उनको वहाँ से भगा देते हैं और जाते वक्त प्रिया का बेटा रास्ते में कुएं में कूद जाता है और उसको बचाने के लिए वो भी कुएं में कूद जाती है और वे दोनों मर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों की आत्मा चुड़ैल बनकर वहाँ से निकलती है और बोलती है, अब मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। इन लोगों की वजह से मेरा बेटा मर गया। अब मैं इन सबको गंजा कर दूंगी। हा 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 हा। इतना कहकर प्रिया चुड़ैल और उसका बेटा गांव की तरफ चले जाते हैं और रास्ते में उनको कमला का घर मिलता है। और तभी उसका बेटा बोलता है, माँ देखो, उस कमला आंटी का घर आ गया। उन्होंने कल हमें बहुत परेशान किया था। हाँ बेटा, चलो अब इसको मजा चखाती हूँ। इतना कहकर वो दोनों उसके पास चले जाते हैं। उनको देखकर कमला बोलती है, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब मैं क्या करूँ? इतने में प्रिया चुड़ैल उसके बाल काट देती है और बोलती है, अब कैसा लग रहा है? और कमला वहाँ से डर के भाग जाती है। ऐसे ही एक दिन बहुत सारे लोगों के बाल काट देती है और सभी लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ पर अवनीत आ जाता है और सब उसको सारी बात बता देते हैं। अवनीत उस कुएं के पास जाकर रोने लगता है। तभी दोनों चुड़ैल माँ बेटे वहाँ पर आ जाते हैं और सभी गांव वाले उससे माफ़ी मांगते हैं। तो उसका बेटा बोलता है, माँ इन्हें माफ़ कर दो, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया। अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तुम हमारे शरीर को इस कुएं में से निकाल कर जला दो, जिससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। सभी गांव वाले ऐसा ही करते हैं। उन दोनों के शरीर को जला देते हैं और उन दोनों माँ बेटे की आत्मा को शांति मिल जाती है।